हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमको ये चीज़ जानना है कि जो पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, इस लैंग्वेज को हम लोग कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर जब भी हम कभी कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, तो उस कोड को हम कितने तरीके से रन करा सकते हैं, इनके बारे में जानना है। तो पाइथन को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हमारी होती है स्क्रिप्ट मोड और एक होती है इंटरेक्टिव मोड। दो आपके तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को रन करा सकते हैं। एक हमारी इंटरेक्टिव मोड होती है और एक हमारी स्क्रिप्ट मोड होती है। पाइथन में अगर आप इंटरेक्टिव मोड के अंदर आप पाइथन को यूज करना चाहते हैं, रन कराना चाहते हैं पाइथन के कोड को, तो आप इंटरेक्टिव मोड में भी आप पाइथन के कोड को रन करा सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड में पाइथन के जो कोड होते हैं उनको आप बहुत ही आसानी से रन करा सकते हैं। बस जस्ट आपको क्या करना है, पाइथन का कोड इंटर करना है, टाइप करना है, और उसके बाद इंटर बटन आप प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन के अंदर आपकी आउटपुट तुरंत आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ये इसके अंदर अगर देखा जाए तो शॉर्ट अगर कोड आप लिखना चाहते हैं, शॉर्ट पाइथन कोड, पाइथन कोड अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम लोग इंटरेक्टिव मोड का यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड को पाइथन में रिपल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। इसका मतलब कि आप पाइथन के अंदर, आपको जब पाइथन प्रॉम्प्ट क्या होता है कि जैसे आप इंटरेक्टिव मोड में, यानी इस मोड के अंदर जैसे आप पाइथन को ओपन करेंगे तो आपको नॉर्मली आपको इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, जिसके बाहर आपको क्या करना होता है, कमांड टाइप करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कमांड, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, प्रिंट कमांड का यूज किया, तो इसके ब्रैकेट के अंदर आप जो चीज लिखेंगे, ये आप जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका ये जो इसके अंदर होगा वो आंसर आ जाएगा। ये क्विकली अगर देखा जाए तो कोड को रन कराने के लिए यूज किए जाते हैं। शॉर्ट कोड को अगर आपको रन कराना है तो हम लोग इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि आपका ये इसमें किस तरीके से होता है। जब भी आप इंटरेक्टिव मोड में पाइथन को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ एक छूट गया, यहाँ पे 3 लाइनिंग आपको मिलेगा जब आप रन कराएंगे। तो नॉर्मली हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे हेलो जी GFG या कुछ भी आप मान लीजिए यहाँ पे कोई कोड इंटर करना चाहते हैं, कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप सीधे लिखेंगे इंटरेक्टिव मोड के अंदर प्रिंट, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आप जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो आप इंटर कर देंगे। और जैसे ही इंटर बटन आप दबाएंगे, आपका अगले ही स्टेप में यहाँ पर लिख कर आ जाएगा हेलो GFG, ये आपकी आंसर आ जाएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। इस तरीके से आप इंटरेक्टिव मोड के अंदर आप कोई भी कोड रन करा सकते हैं। एक मोड और होता है जो हम लोग यहाँ पे देखा है, ये पाइथन का स्क्रिप्ट मोड होती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझें कि स्क्रिप्ट मोड क्या होती है। स्क्रिप्ट मोड के अंदर जो पाइथन का प्रोग्राम होता है, इसको हम लोग एक फाइल के अंदर राइट करते हैं। यूजुअली अगर आपका कोड काफी लंबा है, मान लीजिए आपकी कोड जो है 10, 15, 20 लाइन या इससे ऊपर का आपका कोड है, काफी बड़ी कोड है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मोड के अंदर जब हम लोग कोड को रन कराते हैं तो नॉर्मली एक फाइल पहले क्रिएट करनी पड़ती है। उस फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में टाइप कर लेते हैं। प्रोग्राम को टाइप करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को इजिली .py एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। याद रखेंगे जब भी आप कोई भी कोड लिखेंगे तो उसको .py के साथ आप क्या करना है, सेव करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई कोड लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप कोड किस तरीके से लिखते हैं। इसके अंदर जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप जाएंगे, तो जब आप कोड लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है कि दो नंबर को जोड़ना है, दो इंटीजर वैल्यू को। तो इसके अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं a = 5
b इक्वल टू 6, सपोज दैट हमने दो वेरिएबल लिया, ए नाम का एक वेरिएबल, वेरिएबल किसे बोलते हैं, यानी एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा अल्फाबेट जिसकी वैल्यू एक प्रोग्राम के अंदर बदलती हो, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे हमने ए लिया तो ए हमारी एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम इक्वल 5 किया तो ये हमारी एक वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसके अंदर असाइन हो जाता है। मतलब ए नाम का वेरिएबल ये मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होता है, ये रिजर्व करता है और ये वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन में चली जाती है। बी नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया तो इसके लिए भी क्या हुआ, एक मेमोरी रिजर्व हुई और b इक्वल टू 6 दिया तो 6 इस b वाले लोकेशन में चला गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, मान लीजिए सम लिखा, सम इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, a प्लस बी कर दिया। यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स नहीं होने चाहिए, बस हमने क्या किया यहाँ पे a प्लस बी कर दिया, सिंपल सा। अब आपको देखना है इसका आंसर, तो हम क्या करते हैं, पाइथन कोड के अंदर सीधे लिखते हैं प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ पे कोई मैसेज लिख सकते हैं, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स आर, अब यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे सम, बस सिंपल सा। जैसे ही आप इसको इतना कर लेंगे तो ऊपर आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलता है, फाइल का ऑप्शन ऊपर मिलेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपका फाइल का नेम पूछेगा, फाइल नेम। फाइल के नेम में आपको क्या करना है, आप कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए लिखा, लेकिन यहाँ पे डॉट पाई लिखना जरूरी होता है, ये कंपलसरी होता है, ये एक्सटेंशन होती है। इस एक्सटेंशन के साथ आप इसका लोकेशन चूज करके सेव कर सकते हैं और सिंपल ये आपकी एक फाइल में आपकी कोड होगा जो स्टोर हो जाएगा। कौन से फाइल में जाएगा, ए नाम के फाइल में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग स्क्रिप्टिव मोड में इस तरीके से काम करते हैं। जब भी आपका एक बड़ा सा कोड लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड का कुछ प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इस मोड के अंदर कोड को रन कराते हैं, ये वाली जो होती है इंटरेक्टिव मोड के अंदर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अब ध्यान से देखिए। हम लोग चलते हैं अपने पाइथन कोड पे। आप क्या करेंगे, सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन पाइथन पाइथन। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे पाइथन आइडियली आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके कंप्यूटर्स के अंदर ये पाइथन का कोड आपका इंस्टॉल है तो आपका जैसे आइडियली पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पाइथन का प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब यहाँ नॉर्मली ये जो प्रॉम्प्ट है आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका साइन एंगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो ये इस साइन के आगे आपकी ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रही है। एक्चुअल में ये हम लोग हैं एक इंटरेक्टिव मोड के अंदर। नॉर्मली यहाँ पे कैसे काम होता है, यहाँ पे कोई भी मैसेज आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई मैसेज प्रिंट करना था तो हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट, एक सिंटेक्स लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट लिखा और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखा हेलो पाइथन, हेलो पाइथन। ये मैसेज हमको प्रिंट करना था तो हमने नॉर्मली ऐसे लिख दिया। अब जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका आंसर आ गया, हेलो पाइथन। ये हमारी इंटरेक्टिव मोड होती है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।